हजारों जेसीबी लगाकर भारत ने मुंबई को 100 किलोमीटर चौड़ा कर डाला, वो भी तब जब चीन अपने कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट में फंसा रहा और अमेरिका अरबों डॉलर झोंक कर भी ऐसी कारनामी का सपना नहीं देख पाया। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये भारत का वो दम है जिसने दुनिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वो मुंबई जिसे हम आज सपनों का शहर कहते हैं, हमेशा से ऐसा ही था? आज जहां आसमान को छूती इमारतें हैं, जहां दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, वहां कभी सिर्फ खारे पानी की लहरें थी। ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। मुंबई की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उस इंसानी जिद की है जिसने समुद्र को भी हरा दिया। आज का मुंबई किसी मैजिक से नहीं बना, इसके पीछे है पसीना, दिमाग और दिल से किया गया मेहनत। सोचिए, 7 छोटे छोटे टापुओं को जोड़कर एक ऐसा शहर बनाया गया जो आज पूरे देश की आर्थिक ताकत है। ये कोई आसान काम नहीं था। लहरें हर बार रास्ता रोकती हैं, बाढ़ आती है, लोग डरते हैं, लेकिन हिम्मत हारना इस शहर के लोगों ने सीखा ही नहीं। कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से। उस वक्त यहाँ सिर्फ कुछ गांव थे। पुर्तगालियों ने इन द्वीपों को देखा, लेकिन उन्हें इनमें कुछ खास नजर नहीं आया। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्हें समझ में आया कि ये शहर सोने की खान है। यहाँ का लोकेशन समुद्री रास्तों के लिए परफेक्ट था। तभी उन्होंने तय किया कि इन टापुओं को जोड़कर एक बड़ा शहर बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में उतना मुश्किल था। समुद्र के बीच में मिट्टी डालकर जमीन बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। हर कदम पर नई चुनौती, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी जमीन बैठ गई, लेकिन फिर भी काम रुका नहीं। दिन रात मजदूरों ने काम किया, इंजीनियरों ने नए नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे वो सपना हकीकत बनने लगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना रिस्क क्यों लिया गया, क्यों इतनी मेहनत की गई? जवाब है दूरदर्शिता। ब्रिटिश ने देखा कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मुंबई सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का व्यापारिक केंद्र बन सकता है। और वही हुआ। मुंबई का हर हिस्सा एक कहानी कहता है। नरीमन पॉइंट, कुलाबा, मरीन ड्राइव, ये सब जगहें कभी पानी के अंदर थी। आज यहाँ लोग सामे बिताते हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस काम में सिर्फ ब्रिटिश नहीं, स्थानीय व्यापारी और खासकर पारसी समुदाय ने भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने पैसे लगाए, मजदूरों को मदद दी, क्योंकि उनका सपना था मुंबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना। आज जो मुंबई हम देखते हैं वो सिर्फ इमारतों का ढेर नहीं, ये मेहनत कश लोगों के ख्वाब का नतीजा है। उन्होंने समुद्र से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। हर ईंट, हर पत्थर, हर सड़क, सब कुछ गवाही देता है उस मेहनत की। और दोस्तों, ये सफर यही नहीं रुका। आजादी के बाद भी मुंबई का रूप बदलता रहा। नए प्रोजेक्ट, नई तकनीकें, नए सपने, हर बार इस शहर ने खुद को नए सिरे से बनाया। आज का मुंबई दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। कैसे इंजीनियरों ने समुद्र की लहरों को हराया, कौन कौन से प्रोजेक्ट ने मुंबई की किस्मत बदली, किन लोगों ने दिन रात पसीना बहाकर इन सपनों के शहर को खड़ा किया, और कैसे हर मुश्किल को तोड़कर मुंबई आज वहां पहुंचा जहां पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे वीडियो में आपको मिलने वाला है। आगे हम आपको बताएंगे हर वो डिटेल, हर वो राज जो मुंबई को मुंबई बनाता है। तो अगर आपको भी इस शहर की मेहनत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, मुंबई नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां हर पल कुछ नया होता है। भीड़ भरी लोकल ट्रेनें, गगनचुंबी इमारतें, चमचमाते ऑफिस और एक ऐसा माहौल जहां हर कोई अपने सपने को उड़ान देने आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मुंबई कभी 7 छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ था? हाँ, वही 7 द्वीप जिन पर कभी मछुआरों के छोटे छोटे गांव बसते थे। सोचिए, उस दौर में किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि यही जगह एक दिन भारत की आर्थिक राजधानी बनेगी। कहानी शुरू होती है कई सदियों पहले, जब पुर्तगाली यहाँ आए। उनके लिए ये जगह बस एक साधारण समुद्री किनारा था। उन्होंने इन द्वीपों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ न तो बड़ा व्यापारिक फायदा दिखा और न ही कोई रणनीतिक मजबूती। लेकिन वक्त बदला।
खुला और 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पहुंची, उनकी नजरें इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति पर पड़ी। ये जगह एशिया के बीचों बीच थी, जहाँ से व्यापार को कंट्रोल करना आसान था। बस यहीं से मुंबई की तकदीर बदलने लगी। ब्रिटिशों के दिमाग में एक ही बात थी, इन 7 द्वीपों को जोड़कर एक ऐसा शहर बनाया जाए जो व्यापार और सामरिक दोनों दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 हो। लेकिन सामने चुनौती थी समुद्र की, चारों तरफ पानी, ज्वार भाटा, दलदली जमीन। ये काम आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लैंड रिक्लेमेशन का प्लान बनाया, यानी समुद्र के एक हिस्से को भरकर नई जमीन तैयार करना। ये कोई मामूली तकनीक नहीं थी। पहले बड़े बड़े पत्थरों से किनारों को मजबूत किया गया, उसके बाद लाखों टन मिट्टी और रेत समुद्र में डाली गई। हर दिन समुद्र लहरों से लड़ते, कंधों पर पत्थर ढोते और जमीन को आकार देते। न मॉडर्न मशीनें थी, न कोई हाईटेक क्रेन, सब कुछ इंसानों के हाथों से हुआ। हर एक इंच जमीन बनाने में खून पसीना बहा। 1984 में ब्रिटिश गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे हॉर्नबी बिलार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद सिर्फ टापुओं को जोड़ना नहीं, बल्कि बाढ़ से बचाव भी था। उन्होंने समुद्र की लहरों को रोकने के लिए मजबूत वॉल बनाई। यही वो बड़ा मोड़ था जब मुंबई का भविष्य बदलने लगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश किया। डॉक बने, नए रास्ते बने और पानी भरने की समस्या खत्म करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम डाला गया। हर नए प्रोजेक्ट के साथ मुंबई का आकार बढ़ता गया। ये सिर्फ ब्रिटिशों का ही कमाल नहीं था, बल्कि भारतीय मजदूरों की मेहनत का भी परिणाम था। हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे, बिना सेफ्टी, बिना मशीनें के, सिर्फ अपने हाथों के दम पर। कई ने जान गंवाई, लेकिन उनका योगदान अमर हो गया। अब तुलना करें तो अमेरिका के पास न्यूयॉर्क था, जापान के पास टोक्यो, चीन आज अरबों डॉलर खर्च करके आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। लेकिन उस समय मुंबई के पास न पैसा था, न आधुनिक मशीनें। जो था वो था मजदूरों का पसीना और इंजीनियरों का दिमाग। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है। 20वीं सदी में मुंबई का विस्तार और तेजी से हुआ। रेलवे आई और शहर को बाकी भारत से जोड़ने के लिए और जमीन की जरूरत पड़ी। इसी दौरान नरीमन पॉइंट, बैकवे और कोलाबा जैसे इलाके बनाए गए। सोचिए, नरीमन पॉइंट जो आज भारत का वित्तीय हब है, कभी समुद्र के अंदर था। इसे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने रिक्लेम किया। आजादी के बाद भी काम रुका नहीं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसे प्रोजेक्ट ने मुंबई को नई पहचान दी। ये सिर्फ सड़कें या इमारतें नहीं थी, बल्कि भारत के हौसले का सबूत थी। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया बेहद रोचक थी। पहले किनारों को पत्थरों से मजबूत किया गया, फिर अंदर मिट्टी और रेत भरी गई। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम डाला गया और अंत में कंक्रीट की लेयर से जमीन को मजबूत किया गया। अगर चीन आज बड़े बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, तो वो मॉडर्न मशीनों और अरबों डॉलर से कर रहा है। मुंबई ने ये काम बिना उन सुविधाओं को किया। पाकिस्तान की बात करें तो वो आज भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा पाया। आज मुंबई सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप शहरों में गिनी जाती है। यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज एशिया में पावरफुल है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को टक्कर देती है और यहाँ का हर कोना सपनों का पंख देने के लिए जाना जाता है। आज भी मुंबई में नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और नए रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट इस शहर को और मॉडर्न बना देंगे। मुंबई की कहानी बताती है कि जब इंसान ठान ले तो समुद्र जैसी बड़ी ताकत भी उसके सामने हार मान जाती है। यही वजह है कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की ताकत, जज्बे और हिम्मत का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो क्या मुंबई आज भी छोटे छोटे टापुओं में बटी रहती? क्या भारत की आर्थिक राजधानी कहीं और होती? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।